भाई अगर आप भी सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो गाड़ी बुक करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि बाद में अगर कुछ गलत गाड़ी आपके पास आ जाती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं पारस ऑटो। बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो है वो है पावर लॉस की रियलिटी। बंदे बोलते हैं कि ऑन पेपर सीएनजी में 10 से 15% का फर्क आता है। जैसे अगर आपकी गाड़ी 100 bhp प्रोड्यूस करती है ऑन पेट्रोल, तो सीएनजी पे वो 90 bhp या फिर 85 bhp प्रोड्यूस करेगी। बट ये चीज गलत है। अगर कोई गाड़ी पेट्रोल पे 100 bhp प्रोड्यूस करती है तो वो सीएनजी पे जो अपना पावर लॉस करेगी वो करेगी 20 से 25% का। ये चीज रियल है भाई। जब आप सीएनजी गाड़ी में झटके से एक्सीलेटर दबाओगे, अगर आप तीसरे गियर में हो या चौथे गियर में हो और आपको किसी को हाईवे पे ओवरटेक करना है, तो आप एक्सीलेटर दबाओगे ना, आप इंजन की आवाज सुनोगे बट जो स्पीड होगी वो अपने हिसाब से बनेगी। अगर आप ये हो कि आप हार्ड पंजा दबाते हो या आपको गाड़ी भगानी है, तो आपके लिए सीएनजी नहीं बनी है भाई। ये चीज याद रख लेना। सीएनजी उन बंदों के लिए है जो एकदम धीरे धीरे, जिनको भगानी नहीं है, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो अपना लेन पकड़ के उनको चुपचाप अपना 70, 80 या 100 क्रूज करना है। सीएनजी सिर्फ उनके लिए है। तो पावर लॉस सीएनजी में 10% नहीं 20 से 25% का आता है। तो भाई अब आते हैं सीएनजी गाड़ियों की माइलेज पे। तो सबसे ज्यादा लोग होते हैं ना, वो इसी चीज में फंसते हैं कि भाई सीएनजी है तो माइलेज है, बट ऐसा नहीं है। कंपनी जो क्लेम करते हैं ना ARI की, भाई हमारी गाड़ी तो 27 की माइलेज देती है, हमारी तो 30 की देती है, ये तो 25 की देती है, भाई कद्दू देती है। मैंने सिटी में माइलेज टेस्ट करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक लगा दूंगा। मेरे को सिटी में 13 की माइलेज मिली थी और हाईवे पे मुश्किल से मुश्किल 20-22 की देगी, उससे ऊपर ये नहीं देगी। जो बंदा बोलता है ना कि भाई मैं तो 30 की निकालता हूँ, मैं तो 35 की निकालता हूँ, या तो बंदा 60 पे क्रूज कर रहा है ऑन हाईवे, मतलब जिसकी अच्छी खासी 120 की लिमिट है, या तो उस पर वो क्रूज कर रहा है और वो सिटी में चला ही नहीं है, या तो उसने तब 35 की निकाली है, या फिर सीधा सीधा हिसाब है वो झूठ बोल रहा है भाई। कोई बंदा अगर इस गाड़ी को 100 या 120 पे क्रूज करके 35 की माइलेज निकाल दे तो उसका एक टैंक मैं फुल कराऊंगा भाई। अब जो अपना अगला पॉइंट है उस पे बात करते हैं। एक तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे बूट का काम होता है। अब जैसे मान लो आप जब शोरूम में खड़े हो, आप अपनी गाड़ी को देख रहे हो, जो भी आपको लेनी है, आप उसके बूट से उस टाइम इंप्रेस हो जाते हो कि चलो ठीक है, कहाँ ही जाना है, चल जाएगा काम। बट जब आप फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो ना, तब आपको असली दिक्कत आती है। जब बैग्स नहीं आते, बैग लगेज आपको अपने पैरों पे कैरी करके बैठना पड़ता है। डिग्गी में अगर आपके पास कोई बड़ा सूटकेस है तो वो सूटकेस नहीं आता, तो वो चीजें ना इरिटेट करती हैं। फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार सीएनजी क्यों ले ली। तो जो सीएनजी गाड़ी है ना, वो डेली ऑफिस आने जाने वालों के लिए ठीक है, बट फैमिली ट्रिप में इस सीएनजी में अगर आपको बूट से कोई शिकायत नहीं है तो आप ले सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप फैमिली ट्रिप ज्यादा मारते हो या लॉन्ग ट्रिप ज्यादा मारते हो लोगों के साथ विद लगेज, तो आपके लिए सीएनजी एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो भाई लोग बोलते हैं सीएनजी मेंटेनेंस चीप है। हाँ भाई सस्ती है, बट जो इंजन है ना वो उसकी लाइफ भी तो खराब कर रही है, क्योंकि सीएनजी एक अल्टरनेट फ्यूल है, ड्राई फ्यूल है एक तरीके से। तो वहां कुछ ना कुछ तो इंजन पे स्ट्रेस पड़ ही रहा है। और अगर आपने टाइम टू टाइम गाड़ी के स्पार्क प्लग चेंज नहीं कराए, या फिर गाड़ी का जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसको क्लीन नहीं कराया, या कोई भी चीज, जैसे अगर आपकी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है, आपने उसको अच्छे से ट्यून नहीं कराया, तो वही सीएनजी अगर दिक्कत देगी तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ये बात याद रखना। तो भाई अब बात करते हैं ये सीएनजी किन बंदों के लिए परफेक्ट है। देखो भाई, जिसकी डेली की रनिंग 80 से 150 किलोमीटर है, ठीक है, जो एकदम शांत तरीके से गाड़ी चलाता है, मतलब 80-100 क्रूज करना है, उसको नहीं भगानी गाड़ी, उसका सिटी में यूसेज ज्यादा है। क्योंकि सिटी में क्या होता है ना, पेट्रोल की गाड़ियां माइलेज नहीं देती। जिसका सिटी में यूज ज्यादा है, या जिसकी मेन प्रायोरिटी है कि हाँ भाई मुझे पैसा बचाना है, तो वो बंदा सीएनजी पे जा सकता है। अगर किसी को हाईवे पे ओवरटेक करना है, किसी को 130 140 पे किसी को ओवरटेक करना है, या गाड़ी में ज्यादा सामान है, हैवी लोड है, या फिर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, या लॉन्ग ट्रिप वालों के लिए विद फैमिली वाले, तो भाई उनके लिए सीएनजी कार मेरे हिसाब से तो नहीं बनी है भाई। देखो सीएनजी कार ना एक तरीके से सीधा सीधा अगर आप लो तो आप अपने यूसेज के हिसाब से लो, किसी के फोर्स में बताओ कि हाँ सीएनजी है तो हमारी कॉस्ट रनिंग हो रही है। अगर
आपकी रनिंग कॉस्ट, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप सीएनजी में जा सकते हो। बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर सिटी में है, आपको लॉन्ग ट्रिप वगैरह करनी है, तो भाई मैं ये बोलूँगा कि पेट्रोल में जाओ, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप करोगे तो बूट नहीं मिलेगा आपको गाड़ी पे ना, गाड़ी एक तरीके से लोड मानेगी, खुल के नहीं चलेगी। ये दिक्कत है भाई सीएनजी की। सीएनजी उन्हें लेनी चाहिए जिनकी रनिंग ज़्यादा है डेली की। तो भाई देखो, अगर आपकी मंथली रनिंग 1000 से 1200 या 1500 तो ज़्यादा हो गया, 1000 से 1200 किलोमीटर है, तो आप पेट्रोल में जा सकते हो। बट अगर आपकी जो रनिंग है वो मंथली की 2000 से ज़्यादा या 2500 से ज़्यादा है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप सीएनजी में जाओ। क्योंकि भाई अगर रनिंग कम है तो आप पेट्रोल ले सकते हो, बट अगर रनिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बंदा सीएनजी ही लेगा। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सीएनजी गाड़ी बुरी है, मैं भी सीएनजी ओन करता हूँ। ये जो ब्रीजा है ये भी टॉप मॉडल है ZXi सीएनजी में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि सीएनजी बेकार है, बट हाँ, माइलेज के चक्कर में अगर आप कोई गलत गाड़ी चूज कर लो तो फिर ना बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि भाई गाड़ी बुक करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और ये भी लिखना कि आपके पास कौन सी सीएनजी गाड़ी है और आपकी डेली रनिंग कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।